एक्शन। जी हाँ, नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आज की इस वीडियो के अंदर हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन पर अब आर या फिर पार, श्रम मंत्री और प्रधानमंत्री को आंदोलन का नोटिस। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक रावत के साथ वीरेंद्र सिंह राजावत और अन्य प्रतिनिधि मंडल ने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर श्रम मंत्री यहाँ पर शोभा करंदलाजे और पीएम मोदी को यहाँ पर जो है आंदोलन का नोटिस जारी कर दिया है। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या बड़ी खबर है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने खुले मंच से किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, डीओपीपीडब्ल्यू के बाद अब दोस्तों बजट के बाद पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात मिली है। पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आप सभी को बड़ा तोहफा दिया है। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आखिरकार क्या तोहफा आप सभी को मिला है। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं 50% डीए के साथ साथ या फिर 50% पेंशन के साथ साथ डीए मिलना आप सभी को तय हो गया है। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अंतिम वैश्विक वेतन का 50% पेंशन और डीए आप सभी को मिलेगा और वहीं दोस्तों 110% पुरानी पेंशन की होगी बहाली। इसको लेकर नया अपडेट आया है, तो तमाम अपडेट की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पेंशन धारकों से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरों की विस्तार से चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करेंगे। ईपीएस 95 पेंशन पर अब आर या फिर पार होने वाला है। श्रम मंत्री शोभा करंदलाजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक रावत के सहित तमाम प्रतिनिधि मंडल ने नोटिस जारी कर दिया है। तो आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है, चलिए आप सभी को इसके बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों, 31 जुलाई 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का न्यूनतम पेंशन, मेडिकल सुविधा और उच्च पेंशन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन करने जा रही है। यह आंदोलन एनएससी यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर के तले कमांडर अशोक जी रावत की अध्यक्षता में होगा। तो दोस्तों, आंदोलन की प्रमुख मांगे कौन कौन सी रहेंगी, इसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस आंदोलन की 4 प्रमुख मांगे रहने वाली है, जिसमें सबसे पहली मांग है न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन की राशि 7,500 रुपए मासिक की मांग कर रही है। ये मांग इसलिए की जा रही है ताकि वृद्धावस्था में उन्हें आर्थिक संबल मिल सके। इसी के साथ ही महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग है ताकि पेंशन धारकों को बढ़ती महंगाई का सामना करने में आसानी हो सके। दूसरी बड़ी मांग है मेडिकल की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, सभी पेंशन धारकों के लिए चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। वृद्धावस्था में चिकित्सा के खर्चे बढ़ जाते हैं। अक्सर पेंशन धारकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इस मांग के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में आप सभी के लिए राहत मिलेगी। तीसरा है वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारक चाहते हैं कि उनके वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन का लाभ दिया जाए। इससे उन्हें जीवन स्तर बनाए रखने में मदद मिलेगी। और चौथी मांग है पेंशन में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, पिछले 8 वर्षों से अनेक आश्वासनों के बावजूद भी पेंशन में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। ये मांग इसलिए की जा रही है ताकि पेंशन धारकों को बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की चुनौतियों से निपटने में यहाँ पर सहायता मिल सके। तो दोस्तों, श्रम मंत्री और प्रधानमंत्री को भेजी गई आंदोलन की नोटिस। जी हाँ दोस्तों, नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत ने प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री, पुलिस विभाग और अन्य संबंधी अधिकारियों को इस आंदोलन की सूचना दे दी है। पत्र क्रमांक 1607 दिनांक 6/7/2024 को ये सूचना ईमेल द्वारा भेजी गई। इसके अतिरिक्त एनएससी के राष्ट्रीय सचिव श्री रमेश बहुगुणा जी और दिल्ली के अध्यक्ष श्री बीएस राणा ने टीम के साथ मिलकर प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कारणों में ये सूचना सौंपी है। तो दोस्तों, आंदोलन की बड़ी तैयारी अब सभी के लिए हो चुकी है। एनएससी समिति ने आंदोलन की पूरी तैयारी कर ली है। विभिन्न राज्यों के पेंशनधारक दिल्ली पहुंचने की तैयारी में हैं। आंदोलन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि शांतिपूर्ण और संगठित तरीके से अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा जा सके। मांगे पूरी नहीं होने पर जारी रहेगा आंदोलन। इसको लेकर बड़ी खबर आई है।
यदि पेंशन धारकों की मांगे पूरी नहीं होती है तो यह आंदोलन 2 अगस्त 2024 से आगे भी जारी रहेगा। नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने घोषणा की है कि यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो वृद्ध पेंशन धारकों का यह आंदोलन जो है वो आगे भी आपका ज्यों का त्यों जैसे चल रहा है वैसा का वैसा जारी रहेगा। इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर आई है। अंतिम वैश्विक वेतन का 50% पेंशन प्लस डीए मिलेगा, 110% बहाल होगी पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। लंबे समय से कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाली लागू न करके एनपीएस में संशोधन करने के लिए कमेटी बनाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च 2023 को एनपीएस में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी। भारत सरकार की वित्त सचिव टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी। उम्मीद लगाई जा रही है कि बजट के बाद कमेटी की सरकार को रिपोर्ट दे सकती है। बजट में सरकार कुछ न कुछ पेंशन धारकों में संशोधन करने की घोषणा हुई थी, लेकिन बजट में सरकार की तरफ से पेंशन को लेकर कोई भी घोषणा नहीं हुई। तो दोस्तों अब इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए वित्त सचिव टीबी सोमनाथन के पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी बात कही। तो चलिए सभी बातों को विस्तार से जान लेते हैं, लेकिन आपसे निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ही दोस्तों आप सभी को पता चलेगा कि आखिरकार क्या बड़ी खबर निकल कर आई है। जी दोस्तों, मीडिया ने पूछा कि आप एनपीएस में संशोधन के लिए बनाई गई कमेटी के मुखिया हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि एनपीएस में अंतिम बेसिक का एक निश्चित भाग पेंशन के रूप में मिलने वाला है, तो निश्चित भाग कितना होगा? तो दोस्तों इस पर टीबी सोमनाथन ने कहा कि एनपीएस में संशोधन किया गया है और कर्मचारियों की अंतिम बेसिक वेतन का 45 से 50% पेंशन के रूप में दिया जा सकता है। हालांकि इसके ऊपर सरकार का अंतिम निर्णय होगा, उसके बाद पता चलेगा, लेकिन ये टीबी सोमनाथन ने बड़ा बयान दिया है। इसके बाद मीडिया ने दूसरा प्रश्न किया कि नई पेंशन बंद करके पुरानी पेंशन फिर से बहाल क्यों नहीं हो सकती। इस पर वित्त सचिव टीबी सोमनाथन ने कहा कि हमने पाया है पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करना मुमकिन नहीं है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करना कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है। पुरानी पेंशन फिर से बहाल करना देश की जनता के साथ गद्दारी होगी। ये देश की जनता के खिलाफ है। सरकारी कर्मचारियों को केवल गुमराह किया जा रहा है। नई पेंशन योजना में काफी बड़े फायदे हैं। सरकारी कर्मचारी समझते हैं कि एनपीएस में उनको कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दोस्तों इसके बाद मीडिया ने सवाल पूछा कि पुरानी पेंशन से लागू करने में सरकार को क्या दिक्कत है। तो दोस्तों इस पर टीबी सोमनाथन ने कहा कि ओपीएस लागू करने पर सरकार का काम केवल यही रह जाएगा कि टैक्स जुटाओ और सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दे दो। सरकार का ये काम नहीं है। पुरानी पेंशन लागू करने पर सरकार का बजट ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों के पेंशन में खर्च होगा। पेंशन का भार भविष्य की पीढ़ी पर बढ़ेगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी के लिए 110% बहाल होगी पुरानी पेंशन योजना। इसको लेकर बड़ी खबर आई है, तो इसके बारे में चलिए बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पर एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का बयान आजादी के समय अंग्रेजों से कुछ भारतीय चापलूस भी दिया करते थे। आजादी मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ आजादी के मत वाले लड़े और जीते, आजादी मिल गई। उसी तरह इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। अब भाग्य विधाता नहीं हो, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो। अंग्रेज के उस दौर में भी कुछ लोग ऐसे ही चापलूसी किया करते थे। अगर ये सरकार ओपीएस लागू नहीं करेगी तो हम सरकार को वोट की चोट देकर सरकार बदल के पुरानी पेंशन में लेंगे। ऐसे तानाशाही वाले सोच के कारण सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि 110% आप सभी के लिए ओपीएस बहाल होकर रहेगी। सभी सरकारी कर्मचारियों को सचेत रहना चाहिए और ओपीएस की मांग